नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। ख्वाबों की ताबीर में आज हम बात करेंगे कि हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक तो हम सब जानते हैं कि वो किस कदर आला दुनियावी इज़्ज़त और मर्तबा रखते थे, मगर हम में से ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो रूहानी लिहाज से भी आला मकाम रखते थे। ये बात है 1920 के इब्तदाई अय्याम की कि शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल को एक ख़त वसूल होता है जिसमें तहरीर था कि आपकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक आला जगह और मकाम है, मगर आप इसको नहीं जानते। अगर आप इस मकाम और जगह को जानना चाहते हैं तो इस वजीफ़ा पर अमल करें। लेकिन उस ख़त में ये तहरीर नहीं था कि ये ख़त किसने लिखा है, लिहाजा आपने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना की और वो ख़त गुम हो गया। ख़त के 3-4 महीने बाद कश्मीर से एक पीरज़ादा साहब हज़रत अल्लामा इकबाल को मिलने के लिए आते हैं। उनकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान थी। चेहरे से शराफत और जहानत टपक रही थी। जैसे ही उन्होंने अल्लामा इकबाल को देखा वो ज़ारों की तार रोने लग गए। अल्लामा इकबाल उनको नहीं जानते थे। अल्लामा इकबाल ने यह ख्याल किया कि शायद ये ज़रूरतमंद हैं, इसलिए मदद मांगने के लिए आए हैं। अल्लामा इकबाल ने उनकी मदद करना चाही तो वो कहने लगे कि मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ, मेरे ये आंसू खुशी के हैं ना कि गम के। मुझ पर तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फजल किया हुआ है। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल उनसे पूछते हैं कि फिर आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं श्रीनगर के करीब एक गाँव में रहता हूँ। मैंने एक दिन ख्वाब देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और फिर नमाज का वक्त हुआ तो सब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। इतने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या मोहम्मद इकबाल आ गया? तो बताया गया नहीं, वो नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुज़ुर्ग को कहा कि जाओ उसे लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद वो बुज़ुर्ग एक नौजवान के साथ दाखिल होते हैं। उस नौजवान का चेहरा सफ़ेद था और दाढ़ी मुंडी हुई थी। वो नमाजियों की सफ़ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। वो जो शख्स अल्लामा इकबाल के पास आए थे उन्होंने बताया कि मैंने तो आज से पहले आपका चेहरा नहीं देखा था और मैं आपको नहीं जानता था। मैं तो आपका नाम और पता नहीं जानता था, लेकिन मैंने कश्मीर में अपने एक बुजुर्ग नजमुद्दीन साहब को ये सारा माजरा सुनाया तो उन्होंने मोहम्मद इकबाल का नाम सुनते ही आपकी बहुत तारीफ़ की। अगरचे उन्होंने भी आपको कभी नहीं देखा था, लेकिन वो आपको आपकी तहरीरों की वजह से जानते थे। और मैं कश्मीर से लाहौर तक का सफ़र सिर्फ आपसे मिलने के लिए करके आया हूँ। वो आपकी जो सूरत देखी ये वही सूरत है जो कि मैंने ख्वाब में देखी है, यानी मेरा ख्वाब सच्चा साबित हुआ है। ये बात करने के बाद कश्मीरी पीरज़ादा साहब आपकी खिदमत से चले गए। अब अल्लामा इकबाल को वो ख़त बहुत याद आया जो कि गुम चुका था। इसकी वजह से वो बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने अपने वालिद साहब को ख़त लिखा और तमाम माजरा सुना डाला। उन्होंने अपने वालिद साहब से पूछा कि मुझे बताइए कि मेरी इस गलती की तलाफ़ी कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे यही बताया गया है कि जो कुछ आपको मिला है वो आपके वालिदैन की बरकतों की वजह से मिला है। आप अपने वालिद साहब से कहते हैं कि मेरे लिए ख़ास दुआ करें और मेरे इस मसले के हल के लिए कोई इलाज और तदबीर बताएं, ताकि मेरी इस बेखबरी और लाइल्मी की जो तकलीफ़ है वो दूर हो सके। आखिर पर दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल की रूह पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर करे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।